नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की रामस्य पितृ भक्ति नामक पाठ जो आपके यहाँ पद्यपूषम में दिया गया है उसको 18वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। 17 श्लोकों तक की व्याख्या हो गई है। आज आप लोग 18वें श्लोक से फिर से देखेंगे। तमार्जव समायुक्तो मनार्या सत्यवादिनम् उवाचो रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणम्। तमार्जव समायुक्तो मनार्या सत्यवादिनम् उवाचो रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणम्। ओहो कैकेयी, तम आर्जवम समायुक्तम सत्यवादिनम। ओह जो उदारता से भरे हुए हैं भगवान राम। आर्जवम समायुक्तम, जो कोमल स्वभाव वाले हैं, जिनके अंदर करुणा का सागर भरा हुआ है। ओह राम जो सत्यवादिना, जो हमेशा सत्यवादी हैं, हमेशा सत्य बोलने वाले हैं, उनसे ओह अनार्या, नीच स्वभाव अपने मन में रखने वाली ओह अनार्या, ओ दुष्ट कैकेयी, रामम राम को भृश दारुणम वचनम, कठोर वचन, भृश दारुण माने अत्यंत कठोर वचन को राम से ओह कैकेयी कही। कौन कैकेयी? अनार्या कैकेयी। अनार्या कहते हैं जो जिसके मन में कुत्सित भावना होती है, जिसके मन में बुरे विचार होते हैं, उनको अनार्या कहा जाता है। आर्य जिसके अंदर हमेशा स्वच्छ अच्छी होती है, जिनका स्वभाव, जिसके मन हमेशा स्वच्छ होते हैं, मन में कोई मलिन भावना नहीं होती है, उनको आर्य कहा जाता है। और जिसके अंदर कुत्सित विचार होते हैं, बुरे विचार वाले होते हैं, उनको अनार्य कहा जाता है। तो अनार्य स्त्री है, बुरे विचार वाली स्त्री, अपना ही कल्याण सोचने वाली स्त्री, जो सदैव जिस करुणा के सागर हैं, जिनके अंदर उदारता का स्वभाव भरा हुआ है, ऐसे सत्यवादी राम से अत्यंत कठोर वचन ओह कैकेयी कहती है। क्या कहती है? आगे देखिए 19वें श्लोक में। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तो सल्लेन महारणे। फिर से देखिएगा। पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सल्लेन महारणे। पुरा दैवासुरे युद्धे, पुरा माने प्राचीन काल में जो देवासुर संग्राम हुआ था, देव और असुरों का युद्ध हुआ था। महारणे माने महारण में, संग्राम में, युद्ध के संग्राम में, देवताओं और असुरों के युद्ध के संग्राम में प्राचीन काल में पित्राते सल्लेन, तुम्हारे पिता जो है सल्लेन मने बाणों से बिंध गए थे। बिंध जाने पर हे राघव, मम मने मुझको, या मेरे द्वारा, रक्षितेन मेरे द्वारा उनकी रक्षा की गई। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में जब तुम्हारे पिता बाणों से बिंध गए तो उनकी मेरे द्वारा रक्षा की गई। मेरे रक्षा करने के द्वारा वरौ दत्तौ, उन्होंने मुझे वरदान देने के लिए, 2 वरदान देने के लिए कहा था। वरौ वरम वरौ, 2 वरदान देने के लिए कहा था। हे राघव, राघव शब्द यहां पर देखिए संबोधन। हे राघव, देवा बहुत प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के युद्ध में तुम्हारे पिता
के बाणों से बिंध जाने के कारण मेरे द्वारा रक्षा करने पर उन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनं गमनं दंडकारेणे तब उच्चादेव राघव। तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनं गमनं दंडकारेणे तब उच्चादेव राघव। हे राघव, वही मैं याचितो, वही मैंने आज मांगा है। एक वरदान क्या? राजा भरतस्याभिषेचनम, राजा भरतस्याभिषेचनम। राजा कौन होंगे? राम नहीं, भरतस्याभिषेचनम, भरत राज्याभिषेक होना चाहिए। और गमनम दंडकारेणे तब उच्चादेव राघव। और तुम्हारे लिए क्या? आदेव माने आज ही दंडकारण्य में, जंगल में जाना तुम्हारे लिए मैंने मांगा है। तुम जंगल जाओ और मेरा बेटा भरत राजा बने। यह 2 वरदान मांगा है। उसके बाद 21वें श्लोक में देखेंगे, यदि सत्प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठो मम वाक्यमिदं शृणु। यदि प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठो मम वाक्यमिदं शृणु। यदि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सदा सत्य को की तरह पालन करने वाले हो, नरश्रेष्ठ, हे नरों में श्रेष्ठ। त्वम मने तुम, पितरम मने पिताजी दशरथ जी को, और आत्मानम अपने आप को, सत्य प्रतिज्ञम सच्ची प्रतिज्ञा वाले करना चाहते हो कि हमारे पिताजी की और हमारी प्रतिज्ञा कभी झूठ नहीं होती है। और तुम्हारे पिताजी कहते थे ना कि रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हो, अपनी प्रतिज्ञा को का पालन करना चाहते हो, तो इदम शृणु, यह सुनो मेरे वाक्य को, अच्छी तरह मेरी बात को सुन लीजिए। मम वाक्यमिदं शृणु, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए आप। त्वया रैणं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च भर्ता कौशलपते प्रशास्तु वसुधामिमां। त्वया रैणं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च, तुम्हें प्रवेश करना चाहिए जंगल में। कब तक? 9 वर्षाणि 5 च, 9 5 14 वर्षों तक। और भरतः कौशलपते प्रशास्तु वसुधामिमां। और इस पृथ्वी का जो कौशलपति मेरे भरत हैं वो शासन करेंगे। इस प्रकार से बताया, प्रशास्तु शासन करें। कैकेयी राम से कहती है कि तुम्हें 14 वर्ष तक जंगल में व्यतीत करना चाहिए, और भरत कौशल नरेश दशरथ की तरह इस पृथ्वी पर शासन करे। तो 22 श्लोकों तक की व्याख्या मैंने आज आपको किया। आप इन श्लोकों को देख लें, कल आपको इसको पूरा कर देंगे। यहीं पर इसको आज हम विराम देते हैं। आप लोग मन लगा करके पढ़ें, सारे वीडियो को देखते रहें और पढ़ते रहें, फिर आगे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।